जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाली हूँ कि धनतेरस से दिवाली के बीच में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो कि गुड लक की तरह आपके लिए काम करेगी, और ऐसी कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन दिनों में आपको बिल्कुल भी खरीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो दिवाली का जो पर्व होता है ना, वो 5 पर्वों को मिला के मनाया जाता है, यानी कि 5 दिनों का होता है। जैसे कि पहले धनतेरस होता है, फिर नरक चतुर्दशी होता है, दिवाली, गोवर्धन पूजा और आखिरी में होता है भाई दूज। तो ये जो होते हैं पूरे, ये दिवाली के पर्व में आए जाते हैं। और ऐसे दिनों में आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो आज उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि धनतेरस या दिवाली से पहले कौन सी चीज़ें आपके घर में नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आप सभी लोग जानते हैं कि हमें हमेशा हमारा घर जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि घर अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा घर में बनी रहेगी। और जहाँ साफ़ सफाई होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहाँ पैसे की बरकत भी होती है, अच्छी सेहत भी रहती है और घर के वाइब्रेशंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। कोशिश करें कि रोज़ घर में ऑरेंज स्प्रे ख़ास तौर पे ज़रूर से आप छिड़के, अगर रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार ज़रूर से आप उसको स्प्रे करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑरेंज स्प्रे क्या है। जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि ऑरेंज स्प्रे पे ऑलरेडी हमारा एक वीडियो रिलीज़ हो चुका है, आप जाके सर्च कर सकते हैं ऑरेंज स्प्रे बाय इंदु आहूजा। तो वो स्प्रे आप हमेशा अपने परमानेंट एक घर में बना के रख ही लीजिए, जो ख़ास तौर पे इन दिवाली के दिनों में आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो घर की एनर्जी और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और ज़्यादा एनहांस्ड हो जाएगी। कोशिश करें कि बीच बीच में आप घर में कपूर की धुनी ज़रूर से करें, यानी कि कपूर जला के घर में उसका धुआं करें, या इलेक्ट्रॉनिक जो सॉकेट्स आते हैं जिसमें आप कपूर जला के रख सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप करते रहें। यानी कि घर की एनर्जी आपको इन चीज़ों से जितना हो सके पॉजिटिव और आपको हाई रखना है। जो ख़ास तौर पे चीज़ें आपको घर में नहीं रखनी चाहिए, वैसे तो दिवाली नहीं, मैं तो कहूँगी हमेशा इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे अभी मैं दिवाली की और धनतेरस की बात करी तो उससे पहले इन चीज़ों को ज़रूर से आप हटा दीजिएगा। कोई भी फटी हुई अगर आपके घर में किताबें पड़ी है तो उसको आप हटा दीजिए। टूटा हुआ आईना है, या टूटे हुए कोई कांच के बर्तन हैं, या कोई मग्स है जिनके हैंडल टूट गए हैं, चिप्ड ऑफ हो गए हैं साइड के, तो उनको आप रिमूव कर दीजिए। कोई भी मूर्ति है जो खंडित हैं, टूटी हुई हैं, तो उनको भी आपको घर में नहीं रखना चाहिए। कोई फ़ोटो फ्रेम्स हैं जो टूटे हुए हैं, ऐसे ही आपने रखे हुए हैं, खाली फ़ोटो फ्रेम्स हैं जिसका इस्तेमाल आप सालों साल नहीं कर रहे हैं, तो भी आप उसको अपने घर से हटा दीजिए। कोई ऐसी चाबियां हैं जिसके ताले ही नहीं हैं, उनमें जंग लग चुकी है, या ताले हैं जिनकी चाबियां नहीं हैं, उसको इमीडिएटली अपने घर से हटा दीजिए। बंद घड़ियां हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सालों साल बस आप निकाल रहे हैं, साफ करके उसको अंदर रख रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं रही है, वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो महंगी है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। तो ऐसे रखने से भी घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। फटे हुए कपड़े हैं, फटे हुए जूते हैं, तो उनको आप घर से तुरंत हटा दीजिए। ख़ास तौर पे अगर आपके घर में छतरियाँ हैं जो कि टूटी हुई हैं, तो जो टूटी हुई छतरियाँ होती हैं ना, उनको भी रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। या तो आप उनको रिपेयर करा दीजिए, रिपेयर नहीं हो सकती तो आप उनको निकाल दीजिए। घर में अगर आपने कुछ बल्ब रखे हुए हैं या लाइट्स आपने रखी हुई, कई बार देखिए हम लाइट्स रखते हैं लेकिन वो काम नहीं करती हैं, तो चेक कर लीजिए क्या वो सारे बल्ब और लाइट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर नहीं काम कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको दिवाली से पहले आप तुरंत अपने घर से निकाल दीजिए। और हाँ, एक और चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पुराने जो भी कैलेंडर हैं, कहीं आप उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि कैलेंडर जो तारीख वो गुजर जाती है, वो महीना गुजर जाता है, उस कागज़ को फाड़ के स्टोरेज में शेल्फ में लगा के उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल उसको नहीं करना है। अगर ऐसे कोई भी आपने कैलेंडर या उसके पन्ने रखे हुए पुराने, तो इमीडिएटली उसको घर से आप निकाल दीजिए।
कैलेंडर भी जब आप अपने घर में लगाते हैं, यहाँ तक कि घड़ियाँ भी जब आप लगाते हैं, तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए कि दरवाजे और खिड़की के ऊपर कभी भी कैलेंडर या घड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। इससे एनर्जी कंटिन्यू मूवमेंट होती है। तो कोई भी एक दीवार पे उसको लगाइए, लेकिन खिड़की दरवाजे के ऊपर जो स्पेस होती है वहाँ पे कभी भी कैलेंडर या घड़ी आपको नहीं लगानी चाहिए। और ख़ास तौर पे कई बार लोग क्या करते हैं कि जो दरवाज़ा होता है ना, उसी के पीछे की तरफ जो होते हैं कैलेंडर को लगा देते हैं। तो इस तरीके से भी आपको नहीं करना है, उसको प्रॉपर आप दीवार पे लगाइए। और दीवार पे अगर आप लगाना चाहते हो तो सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन होता है वो होता है पूर्व और उत्तर, यानी कि ईस्ट या नॉर्थ की वॉल पे आप कैलेंडर और घड़ी लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और अच्छा होता है। एक और चीज़ आप घर में चेक कीजिएगा कि कोई बंद बैटरीज तो नहीं पड़ी है। अगर कोई बैटरीज है जो काम नहीं कर रही हैं, लीकेज हो रही है, तो इमीडिएटली उसको भी आप अपने घर से निकाल दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन्स है जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, तो वो आप चेक करें और उसको इमीडिएटली इनको आप क्लियर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अपने घर में रेडी करनी, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बरकरार रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए दिवाली या धनतेरस वाले दिन। तो सबसे पहले तो आपको अवॉइड करनी चाहिए काले कपड़े। काले और सफ़ेद कपड़े इस दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। आप ज़रूर बेझिझक होकर खरीदें, लेकिन जो धनतेरस से दिवाली का जो पर्व है, इस बीच में आप काले और सफ़ेद कपड़े अगर अवॉइड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि सर शनि और राहु बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। इन दिनों में जूते आपको अवॉइड करने चाहिए। लोहे की कोई भी चीज़ या लोहे के बर्तन भी आपको नहीं लेने चाहिए इन दिनों में। एक और चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए कि इन दिनों में प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं और स्टील के बर्तन होते हैं वो भी आपको अवॉइड करने चाहिए। स्टील के बर्तन अगर आप लेना भी चाहते हैं तो उसको खाली आप घर में ना लेके आए, उसमें कुछ भी चॉकलेट्स या कोई भी अनाज या कोई ना कोई चीज़ आप भर के लेके आए। स्टील के बर्तन अगर आपको लेने भी हैं तो, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है पीतल के बर्तन खरीदना या चांदी के बर्तन खरीदना, या नहीं समझ में आए तो मिट्टी के बर्तन लेना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इन दिनों में आपको जैसे सुई, कैंची, चाकू, ये सब चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। जो टूल्स होते हैं जैसे जो हम घर में यूज़ करते हैं, हथौड़ी या कुछ भी, इस तरह के टूल्स आपको अवॉइड करने चाहिए। आप आगे या पीछे कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन इन 5 दिनों में आप अवॉइड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपको इन दिनों में क्या खरीदना चाहिए? सबसे बेस्ट होता है झाड़ू। झाड़ू खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इन दिनों में आप झाड़ू खरीद सकते हैं। कोई भी मिट्टी के बर्तन आप खरीद सकते हैं। मिट्टी के दिए आप लेके आ सकते हैं। श्री यंत्र अगर आप लाना चाहते तो श्री यंत्र, चाहे वो स्फटिक का हो चाहे फिर वो फ्रेम में बना हुआ हो, इस तरीके का श्री यंत्र लाना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप श्री यंत्र अगर आप लेके भी आते हैं तो आप उसको तिजोरी में रख सकते हैं या घर के पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। इन दिनों में अगर आप पौधा खरीदना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो पौधा होता है वो होता है क्रैसुला का, और दूसरा होता है बैम्बू ट्री का, जिसको कि पानी में आपको रखना होगा। ठीक है, मिट्टी में आपको नहीं रखना है बैम्बू का ट्री। बैम्बू का ट्री अगर आप लाएंगे तो पानी वाला आप लेके आ सकते हो, क्रैसुला पौधा आप लेके आ सकते हैं। ये दोनों पौधे लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप कछुआ लेना चाहते हैं, चाहे फिर वो मेटल का हो या क्रिस्टल का हो, तो आप कछुआ भी इन दिनों में लेके आ सकते हैं। कछुए पे हालांकि मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। कछुआ इंदु आहूजा आप लिखेंगे तो उस पर 2 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इन दिनों में आपको कमल गट्टे अगर आप लेना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कमल गट्टे की माला हो गई या कमल गट्टे के कुछ दाने हो गए, वो आप खरीद के लेके आ सकते हैं। इन दिनों में आप गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। गोमती चक्र खरीदना शुभ होता है। मोती शंख जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। मोती शंख लक्ष्मी माता को प्रिय होती है। मोती शंख भी आपको इजीली किसी भी पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। वो छोटा सा मोती शंख भी आप ला के रख सकते हैं। कौड़ियाँ अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो चाहे वो पीली कौड़ी हो चाहे सफ़ेद कौड़ी हो, अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो 5 या 11 की क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। लाल कपड़े आप ख़रीद सकते हैं, लाल, हरे, पीले, ठीक है, इस तरीके के कपड़े भी आप खरीद सकते हैं। चांदी का सिक्का इन दिनों में ख़रीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। धनतेरस वाले दिन एक चीज़ आप ज़रूर से लेके आइएगा। ऐसा माना जाता है कि जो धनतेरस का दिन होता है वो
धन्वंतरी देव जी का दिन होता है जो कि वैद्य हैं। तो ऐसे दिन पे अगर आप कोई आयुर्वेदिक, सपोज आप दवाई ले रहे हैं, तो उस दिन अगर आप आयुर्वेदिक पर्टिकुलर कोई दवाई लेके आते तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप दवाई नहीं भी लेते हैं तो एटलीस्ट उस दिन कोई जड़ी बूटी आप ज़रूर से लेके आएँ। नहीं समझ में आए तो उस दिन आयुर्वेदिक की दुकान से ख़ास तौर पे देखिए आंवला के जो भी सूखे देखिए आती हैं, छोटी छोटी गोलियां आती हैं, इस तरह की कोई भी आप डाइजेशन की कोई भी चीज़, एनीथिंग जो भी अच्छी हो ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए, सभी के लिए, जो आप जनरल कभी भी ले सकते हैं, ऐसी कोई भी जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक की कोई भी एक चीज़ आप ज़रूर से उस दिन अपने घर में लेके आएँ। इससे क्या होगा कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और आपको ये प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में हमेशा सभी की इम्यूनिटी बनी रहे, हमें कभी दवाई लेने की नौबत ना आए, हम हमेशा स्वस्थ रहें। ऐसा सोचते हुए आपको वो लेके आना। नहीं तो देखिए आंवला की देखिए कैंडीज़ आती हैं, ठीक है, वो तो ओवरऑल वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो आंवला की जो सूखी कैंडीज़ होती है वो आप लेके आके रख सकते हैं। आज के दिन ये भी माना जाता है कि सोना चांदी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको सोना या चांदी खरीदना ही है। मैंने आपको बाकी सारी भी लिस्ट बता दी, उनमें से कोई भी आप चीज़ अगर एक भी अपने घर में लेके आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुड लक होता है। और अगर धनतेरस वाले दिन आप नहीं लेके आ सकते तो जो 5 दिन हैं उनमें से कभी भी इन दिनों में इन चीज़ों को आप खरीद के लेके आ सकते हैं। एक चीज़ आपको और करनी चाहिए, इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, कोई भी एक मिट्टी के बर्तन में आप पानी भर के घर के उत्तर या उत्तर पूर्व के कोने में ज़रूर से रख दें और वहाँ से आप पानी पिए। चाहे फिर वो पानी की सुराही हो, चाहे पानी का छोटा सा घड़ा हो, या पानी का ग्लास हो, या जग हो। धनतेरस से दिवाली के बीच में आप कोई भी धर्म की किताबें भी खरीद सकते हैं। धर्म की किताबें खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कोई भी और अच्छी डेकोरेटिव आइटम्स जो होती है घर के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो आप चीज़ें खरीद सकते हैं अपने घर के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर आप लेके आएंगे तो इससे घर में बरकत भी होगी और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आ रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इससे लाभ मिल पाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे जो रेड कलर का बटन है ना, वहाँ पे देखिए आपको प्रेस करना है। पास में बेल बटन को आप ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, इससे जो भी आगे आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलने लग जाएगी। आप हमारे दूसरे चैनल IKEA शॉर्ट्स को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप 1 मिनट के उपाय देखना चाहते हैं। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार।